गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग ठीक है जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर चल रहा है उसका आगे के लेक्चर्स ठीक है आज कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपके जेईई मेंस में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑन हुआ कि नहीं? हो गया। ठीक, चलिए, इसमें अपना टॉपिक है न्यूटन्स मेथड। न्यूटन्स मेथड, ठीक है। आज हम लोग न्यूटन जो है हमारा क्या मेथड दिया है और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में जो आ रहा है उसको सॉल्व कैसे करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो जनरली आपका न्यूटन जी है उन्होंने एक नियम दिया, एक लॉ दिया, एक मेथड दिया। किसके लिए दिया? जो पावर्स ऑफ रूट है ना, पावर्स ऑफ रूट्स, इसके ऊपर उसने एक मेथड दिया। ठीक है, अब देखो पूरा दुनियादारी अपन साइड में करते हैं, एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन आता है क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। यदि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, ठीक, और क्या बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, s ऑफ n इज इक्वल टू अल्फा पावर में n प्लस माइनस ऑफ बीटा पावर में n। ध्यान रखिएगा चाहे प्लस हो माइनस में हो बीच में कोई मतलब नहीं, बस ध्यान इस चीज का देना है कि जो अल्फा और बीटा है ना वो क्या है, हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके क्या है, रूट्स है। क्या है? उसके रूट्स है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक, अब ध्यान देना, मैं आपको नियम कानून ज्यादा बताने वाला नहीं हूँ, बस एक काम करने वाला है कि क्वेश्चन कैसे बनता है उसको जानो बस। ठीक है, यदि आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन आता है जहां पे एस ऑफ एन पूछा जाता है और अल्फा और बीटा के इस कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आया, ठीक, तो करना क्या, ध्यान दीजिएगा। जहां पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहां पे जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है जैसे x², इसको ना आप एक काम करिएगा, इसको ना s ऑफ n से रिप्लेस करिए। ठीक, क्या करिए, s ऑफ n से रिप्लेस करिए। सेकेंड, जो x है उसको रिप्लेस करिए। ध्यान दीजिएगा जहां पे 2 है ना, अब क्या है पावर में 1, अब क्या है पावर में 1, मीन्स एक कम करिए ऊपर से। फिर जो कांस्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा कांस्टेंट के साथ क्या है भाई, कुछ नहीं, मतलब 1 ऐसा लिख सकते हैं। जो 1 होगा ना कांस्टेंट के साथ उसको रिप्लेस करिए आप किसके साथ, s ऑफ n माइनस 2 के साथ। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो x है ही नहीं है। यहाँ देखिए x नहीं मतलब 1 को रिप्लेस कर सकते हैं x के पावर में 0 के साथ। तो हमेशा याद रखना ये तीनों क्या हो जाएगा, कंजुगेटिव होगा, कंजुगेटिव नंबर्स होगा, ऑलवेज ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिएगा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो मेरा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है ये। ठीक, जैसे ही आफ्टर रिप्लेसमेंट, ठीक है, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा a s ऑफ n प्लस b s ऑफ n माइनस 1 प्लस c s ऑफ n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये ऑलवेज आपको मिलेगा। ठीक है, इस फ्रेम को याद रखना, क्या करना, इस फ्रेम को याद रखना। और जैसे ये फ्रेम बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको जो भी पूछा जाए चाहे s ऑफ n इज इक्वल टू अल्फा पावर में n प्लस बीटा पावर में n, ये आप फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, अब सेकेंड, यदि s ऑफ n माइनस 1 की बात हो रही है, ठीक है, या किसी की बात हो, जैसे कि एक काम करते हैं n इज इक्वल टू 7 ले लो, तो s ऑफ 7 क्या हो जाएगा भाई, अल्फा पावर में 7 प्लस बीटा पावर में 7। ठीक, यदि 9 बोला जाए तो क्या हो जाएगा भाई, अल्फा पावर में 9 प्लस बीटा पावर में 9। ठीक है, जहां पे आपको पूछा जाएगा, किसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा ना कि एक काम करिए भाई अल्फा पावर में 7 प्लस बीटा पावर में 7, तो अपने को पता चल जाना चाहिए n की वैल्यू कितना है, 7 है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट करें, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो इसका डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, चाहे तो अपन कर भी सकते हैं इसका डेरिवेशन। चलिए अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। इसका क्वेश्चन क्या है कि भाई आपसे पूछा गया है, ओके, लेट, सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, अल्फा एंड बीटा आर 2
रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विथ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा if an is equal to alpha power में n minus beta power में n for n is greater than equal to 1, then the value of a10 minus 2 times of a8 upon 2 times of 9a9। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी, ऑप्शन क्या है 1 2 3 और ये 4, ये अपने पास ऑप्शन में है। ठीक, और जो क्वेश्चन है हमारा जेई एडवांस 2011, जेई मेंस 2015 एंड जेई मेंस 2021। देखिए ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, बस आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए, जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक, उसमें से जो आपका वेरिएबल है उसको क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है। यदि आप रिप्लेस कर दोगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप एक काम करिए, सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको लिखिए, लिख दिए भाई। अगला कार्यक्रम क्या करिए, स्टेप नंबर 1, ठीक, क्या करना है आपको, रिप्लेस करना है। क्या करना है आपको, रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करोगे, ध्यान दीजिएगा। अभी क्वेश्चन में क्या है, ध्यान देना, ए एन इज इक्वल टू अल्फा पावर में एन माइनस बीटा पावर में एन। अब देखो सिर्फ नोटेशन है ना, जैसे एस ऑफ एन था, अब यहाँ पे क्या है, ए ऑफ एन है, बस काम खत्म। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो ए ऑफ एन के साथ, और यहाँ पे एक्स जो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ होगा, ए एन ऑफ 1 के साथ। और ध्यान दीजिएगा यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1, तो 1 किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, ए एन माइनस 2 के साथ। आफ्टर रिप्लेसमेंट आपको क्या मिलेगा, ए एन माइनस 6 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 1, ओके, नीचे आएगा। फिर क्या हो जाएगा भाई आपके पास, माइनस 2 ए एन माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब देखो जब भी आपके पास आएगा आपको क्या चाहिए भाई, a10 चाहिए। क्या चाहिए, a10। इसका मतलब एक काम करते हैं, n की वैल्यू पुट अप कर दो 10, ध्यान रखिएगा ना। अब देखो जैसे आप रिप्लेस करोगे, ध्यान दीजिए क्या मिलेगा, a10 माइनस 6 टाइम ऑफ a9, 9 कैसे हुआ, 10 माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a8 इज इक्वल टू 0, ये मिल गया भाई। अब देखो मुझसे पूछा क्या गया है भाई, a10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a8 पूछा गया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये चाहिए अपने को, ये चाहिए, ठीक, ये नहीं चाहिए यहाँ पे, इसको भगा दो। आफ्टर भगाने के बाद आपको क्या मिलेगा, a10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a8 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ a9, ये हो गया। अब देखिए मुझे वो वैल्यू किसका पूछा गया है, पूछा क्या गया, 2 इंटू a9। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, a10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a8 अपॉन 2 अपॉन a9। ठीक है, यही पूछा गया है। अब देखो एक काम करते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं भाई, 3 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a9 लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, पूरे एक्सप्रेशन को ना 2 टाइम्स ऑफ a9 से डिवाइड करो, 2 टाइम्स ऑफ a9 से डिवाइड करो। आफ्टर डिवाइडिंग आपको क्या मिलेगा, ये कैंसल आउट हो गया। ठीक, आपको यहाँ से क्या मिला, 3 मिला। क्या मिला, 3। तो यहाँ जैसे 3 मिला तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, आपको मैच कर रहा है, ये अपना फाइनल आंसर है। देखो वापस इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, जो जेई एडवांस 2011, 15 और 21 का है। ठीक है, अब देखते चलिएगा, यदि अल्फा बीटा आपके पास 2 रूट है, ध्यान रखना किसके, एक एक्सप्रेशन के। ठीक है भाई, इस एक्सप्रेशन के 2 रूट है अपने पास, क्या क्या है, अल्फा है और बीटा है। ठीक, अब ध्यान देना, अल्फा क्या है भाई, बीटा से बड़ा है, वो बस घुमाने के लिए दिया है। और क्या दिया गया, इफ ए एन इज इक्वल टू अल्फा पावर में एन माइनस बीटा पावर में एन। जैसे ये दिखेगा आंखों में चमक आ जाना चाहिए, और क्या बोलोगे, न्यूटन्स मेथड, एनएम। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी ऐसा कोई दिखेगा आप क्या बनाओगे, न्यूटन्स मेथड के तहत क्वेश्चन को। तो उसमें क्या बोलता है भाई, उसमें नियम कानून क्या है, पहले रिप्लेस करो, पहले क्या करो, रिप्लेस करो। आफ्टर रिप्लेसमेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है भाई, सॉल्व। स्टेप नंबर 2 क्या है, सॉल्व। आफ्टर सॉल्विंग आपको क्या मिल जाएगा, जो रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा।
ठीक है, ये तो हो गया आपके पास एक क्वेश्चन। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगेन सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 है आज के लिए। क्या है भाई, देखते चलिए। लेट अल्फा एंड बीटा टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन क्या है, 5x² प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। और यहाँ पे क्या बोला गया, एस ऑफ एन इज इक्वल टू अल्फा पावर में n प्लस बीटा पावर में n, और n क्या है भाई, 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 6 टाइम्स ऑफ s 6 प्लस 5 टाइम्स ऑफ s 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ s 4। ऑप्शन नंबर बी क्या है भाई आपके पास 6 टाइम्स ऑफ s 5, अच्छा s 6 प्लस 5 टाइम्स ऑफ s 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ s 4 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 5 टाइम्स ऑफ s 6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ s 5, ओके, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ s 4। लास्ट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, 5s 6 प्लस 6s 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ s 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन, ध्यान देना ना, क्या बोला गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इफ s ऑफ n इज इक्वल टू अल्फा पावर में n प्लस बीटा पावर में n, where n is 1 2 3 4, okay, then which ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग, ओके, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है या सेटिस्फाई करता है। अब देखो, हमेशा याद रखना एक चीज को, यदि आपके पास जहां पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा पहला, ठीक, एक क्या दिखना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा क्या दिखना चाहिए, ये, ठीक। जैसे ये दिखेगा, आप दोनों से क्या सोचोगे भाई, मुझे लगाना है न्यूटन्स मेथड, एनएम, क्या लगाना है, एनएम लगाना है, ठीक। अब एनएम जैसे लगाने जाओगे, सबसे पहले अगेन रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एस ऑफ एन के साथ, एक्स किसके साथ होगा, एस ऑफ एन माइनस 1, और जो कांस्टेंट के साथ जो 1 है ना, उसको रिप्लेस करना n माइनस 2 के साथ, ठीक है। जैसे आप रिप्लेस करोगे, आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ एस ऑफ एन प्लस 6 टाइम्स ऑफ एस ऑफ एन माइनस 2 टाइम्स ऑफ एस एन एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि भाई मुझे n की वैल्यू क्या पुटअप करना है। देखो, ये वहां पे आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन जैसे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप पुटअप करोगे। देखो ऑप्शन में क्या है भाई, यहाँ पे हाईएस्ट जो होता है उसी को पुट किया जाता है। हाईएस्ट क्या है भाई, यहाँ पे 6, हाईएस्ट क्या है 6, ठीक। जैसे ही यहाँ पे हाईएस्ट आपको आइडेंटिफाई हो गया क्या है 6, आप n की वैल्यू 6 पुटअप करिए, तो यहाँ से क्या मिला, 5 टाइम्स ऑफ s6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ s5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ s4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला भाई, 5 टाइम्स ऑफ s6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ s5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ s4। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन पे है। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया था, जेई मेंस 2000 कब का है, ये 20 का है, 2020 जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लो उसको। बस कुछ नहीं करना है आपको, बस एक चीज दिमाग में रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, चाहे प्लस हो या माइनस हो। ऐसा दिख गया इसका मतलब 100% क्या लगेगा, न्यूटन्स मेथड, क्या लगेगा, न्यूटन्स मेथड। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसी टॉपिक का है, ठीक, यदि बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अपन कल डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोलता है। लेट p q b integer and alpha beta are two roots of the equation. Equation is x square minus x minus 1 is equal to 0, where alpha does not equal to beta for such n is equal to 0, 1, 2, dash dash dash. Let a of n is equal to p times of alpha power में n plus q times of beta power में n. Okay, fact, if a and b are rational number and a plus root over 5 into b is equal to 0, then a is equal to 0 is equal to b. Okay, first a of 12, ओके, वैल्यू फाइंड करना है, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए है, a11 माइनस a10, ऑप्शन नंबर बी आपके पास a11 प्लस a10, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 2 टाइम्स ऑफ a11 प्लस a10, ऑप्शन नंबर डी है लास्ट ऑप्शन है, जो कि है आपके पास a11 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a10, ठीक है, ये हो गया आपके पास फर्स्ट। ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इफ a4, एक मिनट, a4 इज इक्वल टू 28, देन p प्लस 2q इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 14, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 12, सी बी और ये ए। ठीक, आप इसको बना के लेके आइएगा, ये अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2017 का है, ठीक है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क, नोट करिए। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब चलते हैं हमारे जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक पे है। क्या है भाई आपके पास 2022 का लेके चलते हैं, ठीक। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, फॉर अ नेचुरल नंबर एंड let a of n is equal to 19 power में n minus 12 power में n, then the value of (31) alpha 9 minus alpha 10 upon 57 alpha 8 is equal to। ये क्वेश्चन आपके जेई मेंस 2022 के हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं है आपके पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। बट आप ये सोचिएगा कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था, यदि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बट आपके पास रूट्स है, तो आप क्या कर सकते हो भाई? फॉर्मेशन कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पे भी उसी फंडे के तहत आप आगे बढ़िएगा। अब देखिएगा, अब आपके दिमाग में आएगा कि इसको देखते साथ अपन कैसे क्लिक करें सर कि यहाँ पे क्या लगेगा। देखिएगा यहाँ an है, क्या यहाँ पे an है, ठीक। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिसिंग है बट an तो दिया ना। अब अपने को क्या पता है भाई, जब पुराना मेथड के हिसाब से जो s ऑफ n होता है, अल्फा पावर में n बीटा पावर में n, बीच में प्लस और माइनस, ऐसा ही दिखता है। इसका मतलब ये जो होता है भाई, ये दोनों क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। तो यहाँ देखिएगा a ऑफ n दिया गया है s ऑफ n के प्लेस में, और यहाँ से देखिए आपके पास 19 पावर में n माइनस 12 पावर में n है। तो यहाँ जब कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगा? 19, और बीटा की वैल्यू क्या मिलेगा आपको? 12 मिल गया भाई। एक अल्फा मिल गया, दूसरा बीटा मिल गया। यदि अल्फा और बीटा मिल गया, दोनों रूट है, तो एक काम करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है भाई? ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ओके, इन प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही होता है अपना फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या होगा भाई? 19 प्लस 12, एक्स प्रोडक्ट क्या होगा भाई? 19 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर ऐड करिए, क्या हो जाएगा? 31x। अब इसको करिए, क्या मिलेगा आपको? 228 इज इक्वल टू 0। देखो भाई आपको क्या मिल गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, अपने को कंफर्म है ना, इसका तो अल्फा और बीटा ही है, अपन तो वहीं से कैलकुलेट किए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया और क्या मिल गया भाई आपको? रूट्स भी मिल गया। अब अपने को लगाना है एनएम मेथड, ठीक है, न्यूटन मेथड, हैशटैग न्यूटन मेथड। अब कैसे लगेगा ध्यान दीजिएगा। वंस अगेन, एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय ए ऑफ एन, एक्स किसके साथ रिप्लेस होगा? ए ऑफ एन माइनस 1, और जो 1 है ये रिप्लेस होगा ए ऑफ एन माइनस 2 के साथ। तो जैसे रिप्लेसमेंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ए ऑफ एन माइनस 31 टाइम्स ऑफ ए ऑफ एन माइनस 1 प्लस 228 ए ऑफ एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया आपको। अब देखो आपको पूछा क्या गया? 31 पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया? 31 ए ऑफ 9, हाईएस्ट कितना है? 10 है। अच्छा 10 है, इसका मतलब एक काम करो, यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुटअप कर दो? 10, हाईएस्ट ऑलवेज पुटअप, ठीक। तो आपको क्या मिलेगा? ए ऑफ 10 31 ए ऑफ 9 प्लस 228 ए ऑफ 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो अपने को ये पॉजिटिव चाहिए, निगेटिव चाहिए, एक काम करो, पकड़ो इसको, भगा दो। आफ्टर भगाने के बाद क्या मिलेगा? 228 ए ऑफ 8 इज इक्वल टू 31 ए ऑफ 9 माइनस ए ऑफ 10, ये मिल गया। अब नीचे में अपने को क्या चाहिए? 57 टाइम्स ऑफ अल्फा। अच्छा ये ना अल्फा नहीं होगा, ये ए होगा, ठीक है। शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन पे, ओके। चलिए अब देखिए, तो एक काम करते हैं, पूरे साइड पे 57 ए ऑफ 8
से डिवाइड कर दो, 57 ए ऑफ 8 के साथ क्या करो, डिवाइड करो। आफ्टर डिवाइड, यही तो अपने को रिक्वायरमेंट था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए ऑफ 8 कैंसल, ये 1 टाइम जाएगा, 1 2 3 एंड 4, ठीक। तो अपने को फाइनल डेटा क्या मिला, 4। ये अपना फाइनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन है, ओके। बच्चे इसको वो वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन समझ रहे थे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है यदि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यदि जहाँ पे भी आपको इस तरीके का कुछ दिखाई देता है तो आपको क्या लगाना है, एनएम मेथड। तो एनएम मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले काम आपको चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से आप कंपेयर करके अल्फा और बीटा निकालो। आफ्टर निकालने के बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करो। आफ्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन के बाद आप क्या करो, रिप्लेसमेंट करो। आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद जो पूछा गया उसमें से देखो हाईएस्ट नंबर क्या है, 10 है, 11 है, जो भी है, ठीक। आप उसको एज एन कंसिडर करो। आफ्टर कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन के बाद जो रिक्वायर्ड है वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो आप नोट करो जल्दी से। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लेट अल्फा is greater than beta be the root of quadratic equation x square minus x minus 4 is equal to 0 if p of n is equal to alpha power में n minus beta power में n is integer, then the value of p of 15, p of 16 minus p of 14, p of 16 minus p of 15 square plus p of 14, p of 15 upon p of 13, p of 14, इसकी वैल्यू चाहिए। ये क्वेश्चन आपके इंटीजर टाइप में आया था, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन आपका है, एनएम मेथड का है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे वाकई में एनएम का है। सबसे पहले देखो क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है क्या, हाँ भाई दिया है। क्या उसके रूट्स हैं क्या, हाँ भाई है। और दूसरी बात, ठीक, आपको कैसे दिया है, एसन के फॉर्मेट में दिया है, तो आप यहीं से पकड़ लो कि किसका ये एनएम मेथड का है, किसका ये एनएम मेथड का। तो सबसे पहले एक काम करिए, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है पहला काम क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। 1 सेकेंड में लिख रहा हूँ, p ऑफ 15 इंटू पी ऑफ 16 माइनस पी ऑफ 14 एंड इंटू पी ऑफ 16 माइनस पी स्क्वायर 15 प्लस पी ऑफ 14 इंटू पी ऑफ 15 अपॉन पी ऑफ 13 इंटू पी ऑफ 14, ये दिया गया। अब देखते चलिएगा, यहाँ से देखिए आप पेयरिंग करिए, कुछ कॉमन है भाई। क्या कॉमन है, पी ऑफ 16 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, पी ऑफ 15 माइनस पी ऑफ 14 बच गया। यहाँ से देखिए कॉमन क्या है भाई, यहाँ से कॉमन है पी ऑफ 15 माइनस पी ऑफ 15 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, पी ऑफ 15 माइनस पी ऑफ 14, ये बच गया। और नीचे क्या है भाई आपके पास, पी ऑफ 13 इंटू पी ऑफ 14, ये बच गया आपके पास। अब देखते चलते हैं आगे, ठीक। अब यहाँ देखने के बाद आपको एक चीज और समझ में आ रहा होगा कि कुछ और कॉमन है। क्या कॉमन है भाई, पी ऑफ 15 माइनस पी ऑफ 14, ये कॉमन है। अंदर क्या बच गया भाई, पी ऑफ 16 माइनस पी ऑफ 15 बच गया है आपके पास। और नीचे क्या है आपके पास, पी ऑफ 13 इंटू पी ऑफ
14। ओके, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं आगे कि ध्यान दीजिएगा, ये तो सिंप्लीफिकेशन हो गया भाई। अब देखिए आपके पास जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। ओके, और क्या दिया गया भाई आपके पास, जो पी ऑफ एन है वो क्या है भाई, अल्फा पावर में एन माइनस बीटा पावर में एन है। एक काम करो, ठीक है, वन सेकेंड, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो पी ऑफ एन के साथ और एक्स को रिप्लेस करो पी ऑफ एन माइनस वन के साथ और वन को रिप्लेस करो, वन सेकेंड, वही मेथड, कौन सा मेथड है भाई, एन एम मेथड। तो वन को रिप्लेस करो पी ऑफ एन माइनस टू के साथ। तो आफ्टर रिप्लेसमेंट आपको क्या मिलेगा, पी ऑफ एन माइनस पी ऑफ एन माइनस वन माइनस 4 टाइम्स ऑफ पी एन माइनस टू इज इक्वल टू 0, ये मिल गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ देखिए एक्सप्रेशन पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 16 है। तो एक काम करो, n की वैल्यू एक बार रखो 16, ठीक है। आफ्टर रखने के बाद p ऑफ 16 माइनस p ऑफ 15, देखते चलिएगा, माइनस 4 टाइम्स p ऑफ क्या मिल जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा, p ऑफ 16 माइनस p ऑफ 15 की वैल्यू क्या है, 4 टाइम्स ऑफ p ऑफ 14, ये मिल गया आपको, ठीक है। मतलब क्या हो सकता है भाई, ये रिप्लेस हो सकता है। अब देखो इस फैक्टर पे आपके पास हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 15 है। तो अगेन क्या करेंगे, n की वैल्यू ले लो 15, आफ्टर 15 रखने के बाद तो क्या हो जाएगा, p ऑफ 15 माइनस p ऑफ 14 माइनस 4 टाइम्स ऑफ p ऑफ 13, ठीक। आफ्टर कैलकुलेशन क्या मिलेगा, p ऑफ 15 माइनस p ऑफ 14 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ p ऑफ 13। एक काम कर, रिप्लेस करिए। तो रिप्लेसमेंट के बाद क्या होगा भाई, p ऑफ 15 माइनस p ऑफ 14 की वैल्यू है 4 टाइम्स ऑफ p ऑफ 13 और p ऑफ 16 माइनस p ऑफ 15 की वैल्यू कितनी है भाई, देख लीजिएगा, 4 टाइम्स ऑफ p ऑफ 14। अब नीचे क्या बैठा है, पहले से नीचे बैठा है p ऑफ 13 इंटू p ऑफ 14, ये देखिए कैंसल आउट हो गया। तो क्या मिला, 16, 4 इंटू 4 क्या मिला, 16। ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। आप नोट करिए इसको, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका 2022 जेईई मेंस का है और सेम क्वेश्चन आपका 2023 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे 2022 में पूछा गया है वैसे ही सेम क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है। बस क्या किया है, बस डेटा चेंज किया है, जहाँ पी ऑफ एन है वहाँ पे ए ऑफ एन दे दिया है, जहाँ पे ए ऑफ एन है वहाँ पे एस ऑफ एन दे दिया है। बाकी आपका क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक है। आप नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। चलिए, नोट हो गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जो कि आइडेंटिटी
ठीक, ओके 5 मिनट बाकी है। ओके आज की क्लास बस इतनी ही, कल अपन स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटी। ठीक है, ओके थैंक यू।